गॉन गेम सीज़न 2 की टीम हमारे साथ है और बिग एफएम से मैं हूँ दिलीप आपके साथ। मैं ये नहीं कहूँगा कि कैसा लग रहा है आपको, 7 तारीख को ये सीरीज़ आने वाली है, 7 जुलाई बस आने वाली। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुबह से जितने भी लोग आ रहे हैं मीडिया से, जिन्होंने ट्रेलर देखा है, उनका रिएक्शन क्या है और वो सब सुन के कैसा लग रहा है? आपसे शुरुआत करते हैं। और जैसे आपने कहा कि जो ऑडियंस होती है ना, उनका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं अगर बायस नहीं है तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, होप होती है, और हमने इतनी प्यार और मेहनत से जो बनाया होता है, दिल और टाइम और दिमाग सब कुछ देखे, लेकिन जो ऑडियंस होती है उन पर ये कोई प्रेशर नहीं होता है कि उनको लाइक करना है कि नहीं करना है। तो गॉन गेम सीज़न 2 का ट्रेलर से और जो भी अभी तक बाहर निकला है, रिएक्शन बहुत अच्छा है और सब ये कह रहे हैं कि ये देखना है। तो क्योंकि हमारे शोज हम जब बाकी भी प्रमोट करते हैं तो एक अच्छा रिएक्शन होता ही है, लेकिन इसके लिए मैं एक डिफरेंट रिएक्शन देख रही हूँ, विच इज़ वेरी एक्साइटिंग। वंडरफुल सर। नहीं, एग्जैक्टली द वे अभी श्वेता जब आंसर करती है उसके बाद कुछ रहता नहीं है बोलने के लिए। वो सब कॉर्नर्स, चारों कॉर्नर वो इतना परफेक्ट बोल देती है कि ऐसे लगता अब मैं क्या बोलूँ। बट या इट्स लाइक यू सेड, जिन्होंने इंटरव्यू भी किया और जैसे जैसे यू गेट द फील, और अभी इतने साल हो गए हैं मुझे भी इस इंडस्ट्री में। मैं अपना खुद का ट्रेलर देता हूँ तो आई एम वेरी ऑब्जेक्टिव, आई एम क्वाइट ऑब्जेक्टिव अबाउट माई ओन वर्क। व्हेन आई सी समथिंग विच इज़ नॉट एक्साइटिंग इनफ, I call up the director or the thing or the marketing team and I try and rectify it from my own thing कि मुझे ऐसे लगता है, I'm not saying I'm 100% right, but वो kick नहीं आ रहा है. But when I saw the trailer for the first time before it was released for everybody to see it, there was nothing that in fact my intrigue for my own work increased. मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छा है यार, मतलब कि आप शूट करते हुए आपको लगता तो है, बट फिर भी एक इनसिक्योरिटी होती है कि ये जैसे हमको सीजन 1 में भी हुआ था कि एक तो मामला ही अलग था, लेकिन अलग था। बट द थिंग इज कि जब वो जुड़ के हमने शो देखा, ऐसा नहीं था हमने पहले शो देखा और ऑडियंस ने बाद में देखा। और आजकल जब वेब शो आता है, ऑडियंस और एक्टर्स 90% ऑफ द वर्क वी सी टुगेदर ओनली। तो जब मैंने शो गॉन गेम सीजन 1 भी देखा था, मैंने जितना सोचा था उससे 10 टाइम्स बेटर था, बिकॉज आई डेंट नो हाउ इट वुड बी एडिटेड और ये सब साथ में कैसे आएगा। हमने तो सब अलग अलग शूट किया था, तो वो लगा नहीं था। अगेन कमिंग बैक टू सीजन 2, जब मैंने ट्रेलर देखा तो द वे इट वॉज कट एंड अभिषेक हु इज द डायरेक्टर, आई रियलाइज आफ्टर वर्किंग विथ हिम दैट ही बिलीव्स, होता ना कि वो जो 90s की फिल्म होती है, ही लाइक्स दैट पावर, उसमें वो जो ना कॉन्फ्रंटेशन और जो सीन, हाई पावर सीन्स, ही लाइक्स दैट। तो हमारे काफ़ी सीन्स हुए, इनके जो सोलो भी देखता हूँ तो आई कैन सी दैट देयर इज अ एग्रेसिव स्ट्रीक, द कैरेक्टर्स आर ऑल ऑफ द एज, इट्स नॉट, देयर इज नेवर अ डल मोमेंट इवन इन द ट्रेलर। आई थिंक सो दैट्स द रीजन द ट्रेलर इज लुकिंग कि ये क्या करने के वक्त ऐसा लगा नहीं था पढ़ने के वक्त, बट द परफॉर्मेंस and the another quality about the director was the silent scenes. I remember must have happened with I shot a lot with her. He used to play the music which was going to come. It used to get us in that mood and character and everything. Even it was a silent scene, वो music ही ऐसा होता था कि we used to get into that mood of that whole intensity and everything. And I think so if the trailer people are liking, or I feel the way I have liked it, मतलब I'm being very honest, when I saw the trailer I really liked it, and I am equally waiting for the 7th of July to see the show. Wonderful, wonderful. Arjun? Well, you know what, season 1 already I made the mistake of really underestimating this show so I'm not going to make that mistake again. But yeah, you know, the thing is, and okay, I'll tell you, like for me, my character in the show is completely removed from every other actor, character, everything else that's going on. खुद के ट्रिप पर है. So as an actor also, I've taken that opportunity in both seasons to not read the script also, so I don't know what is happening with their characters at all. I know what my character is supposed to know. मुझे अभी तक सिर्फ वो पता है. So when I am watching the show, I will be actually watching it partly as an audience, you know, because I don't know कि ये हमारा और पापा और क्या के बीच में क्या हुआ है, मुझे पता नहीं है. So when I saw the trailer also, it was exactly that. It was like suddenly it hit me for the first time, like, oh my God, I don't even know what all this is, and I'm so excited to see it, you know. So yeah, that's उसमें वो लाइन भी है, मेरा आधार कार्ड भी नहीं है यार, वेस्ट भाई वाला सीन है. मेरा वही हाल है actually. But which he doesn't know and he doesn't realize कि
when he's not there with us also, but the topic of discussion is only Sahil Gujral. ये पता है साहिल कहाँ है, Sahil नहीं कहाँ है नहीं, it's only not, it's all our relationship is because of Sahil. Because her instinct, you can't give spoilers, but everything is because Sahil is that person, you know. So it's very, without giving spoilers, when you see it, then I could talk openly, but he's always, his presence is always there in the room. Like Thanos. Something to that effect. आपको पता नहीं है कि क्या बातें हो रही है, लेकिन बातें आप ही की। जैसे एक और जस्ट एज अ के इंटरव्यू में खाली वो शो की बात होती है, कभी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ होती है, जैसे इन्होंने कहा कि मैंने पूरा वो स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं बिकॉज आई वांटेड टू बी दिस. आई रिसेंटली डिड अ शो कॉल्ड फेम गेम. So it was that time it was supposed to be 9 or 10 episodes and everything. I was not given the last episode. So throughout the show, it was who's done it, who has kidnapped Madhuri. मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि मेरा शो है लव यू जिंदगी. इस पैंडमिक ने लाइफ लेसन हर किसी को सिखाया है. तो श्वेता, आप कौन सा वो लाइफ लेसन है जो बताना चाहेंगे? जैसे इंद्रनील जी से मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, उन्होंने बताया कि कम चीज़ों की ज़रूरत है, ये मैंने रियलाइज़ कर लिया. 2 ही परफ्यूम है मेरे पास. बहुत प्यारी बात उन्होंने कही. आप कौन सा लाइफ लेसन है जो बताना चाहते? मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि पहले भी जो मैं सोचती थी इन टर्म्स ऑफ चूजिंग अ प्रोजेक्ट या किस कहानी से मैं जुड़ना चाहती हूँ, कि मुझे वो किरदार प्ले करने जिनकी जर्नी मैं लिव करना चाहती हूँ. मतलब एज अपोज टू पहले होता था कि अच्छा स्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग है या कास्ट एंड क्रू अच्छे लोग हैं, कैसे हैं, वो बहुत ज़रूरी है. बट सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि मैं इस कैरेक्टर की लाइफ जीना चाहती हूँ कि नहीं, क्योंकि एज एक्टर्स फिजिकली इमोशनली बहुत ड्रेनिंग होता है. Absolutely. तो जब आप वो कॉस्ट्यूम पहनते हो, जब आप वो शब्द बोलते हो, जब आप ये सोचते हो कि इनके साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, you live those moments and you live those emotions. तो मुझे ऐसे ही वो कुछ पार्ट्स जो कभी भी पहले भी नहीं करने थे, लेकिन वो और रियलाइज़ हुआ कि भाई चूज़ी होना बहुत ज़रूरी है, और कोई और हो ना हो, हम पे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड आई थिंक आई कैन से दैट फॉर ऑल ऑफ अस कि वो इसलिए हमारे काम में भी मज़ा आता है. और मैं एक चीज़ ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ एक्टर्स को देख के ना मैं गाली देती हूँ इन टर्म्स ऑफ अप्रिसिएशन कि अरे यार, तो सर तो बहुत सीनियर है, तो सर के लिए तो मैं कभी गाली नहीं दूंगी. पर माथुर इज वन ऑफ दोज एक्टर्स की. और जब गॉन गेम के भी मैं जब कुछ रशेस देख रही थी, तो मुझे मतलब कि इस सीजन का कि ये क्या उसने, तो मुझे तो ऑल्सो बिकॉज वी शॉट, मतलब पापा एंड आई वी शॉट टुगेदर, बट क्योंकि साहिल हमारे साथ नहीं था, तो देखा उसने जो फाड़ा है, एंड ही इज वन एक्टर हु कीप्स ऑन हिटिंग इट आउट द पार्क. तो बहुत मजा आता है. तो आई रियली होप कि अब फ्रेम में when I saw the trailer, I looked at everybody and I was like, ये सब इतने साफ और अच्छे लग रहे हैं. मैं वहाँ कीचड़ में पता नहीं क्या क्या हो रहा था मेरे साथ. I was like really. और ये वो कीचड़ वाले पानी में एक्चुअली डूबे हैं, जहाँ पे उनको जरूरत बोला भी नहीं गया था, वहाँ भी वो जा के सो कैरेक्टर में डूबने की. हाँ बिल्कुल. क्या बात है, वंडरफुल. सर, मैं आपका भी एक इंटरव्यू देख रहा था. 25 सालों से भले ही आपको सुबह की फ्लाइट भी पकड़नी हो, वो योगा का रूटीन आप छोड़ते नहीं. छोड़ता नहीं. वो अगर आप बताएं, हाँ, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है जिंदगी. डिसिप्लिन, यस. तो अभी ये मुझसे हमेशा लोग पूछते रहते हैं कि मेरी से बोलते हैं, तो अनिल की भी बात करते हैं कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर. I think so Anil and me both, if we were not actors also, we, you know, it's all about health, fitness and everything. बीच में ऐसा वक्त था कि जब मैं you know, about 5 years back, there was a phase where I was producing films because I was not happy with the kind of work that I was getting, but I didn't let go of myself. I don't believe कि कुछ लोग होते हैं कि अरे क्या है ना, एक बार वो मेरी फिल्म ऑफर आ जाएगी ना हाथ में, फिर मैं देख कितनी मेहनत करता हूँ. Why wait for that? You be fit enough, be ready. When the opportunity comes, then you, rather than, you know, work that time, you keep yourself fit, because that has got nothing. Fitness has got nothing to be just in front of the camera. Fitness is for your brain also. You feel fit. Absolutely. Like when I work out in the morning, like I just came from holiday, you know, when you don't get a chance to, so your body language is also deela. When you work out and when you're fit, you know, the way you sit down, the way you talk, that whole energy is different. So that doesn't mean कि वो कैमरा के लिए आप कर रहे हो, वो अपने लिए करो आप.
So I think so. So where I have a lower back issue, so I still do weights. I do lot of things which probably if I had not done what you are saying, मैं अभी भी I think so पिछले 25 साल पहले या 26 या 95 में हुआ था. 27 years back December I was shooting for a song in Zamir where I was tying my laces and I broke kind of a L4 L5 I got and I couldn't move. From that time onwards, after a month, I have not missed my morning, whatever time I get up, whether I have a flight at 6 o'clock, whether I have a flight or I have got shooting. I time my getting ready with that extra 15 minutes. I do my 15 minutes of this. So it's not God's gift, God is always there, but finally you have to work towards it. Absolutely. Correct. You have to work Incidentally, towards the first thing we exchanged this morning was me telling him कि जब से मेरा 3 महीने पहले शूट खत्म हुआ मैंने I have not been to the gym. He said to me कि इतना पतला हो गया and he's absolutely right. Like जब तक shoot is on, you're pushing yourself to this thing, then when it's not, it's hard to kind of. Yeah, and I genuinely like I said, it even mentally you feel more fitter. Yeah. Physically तो आप fit करते ही अपने आप को रखते होते ही हो. But if it's like having a late night and getting up, ऐसे लगता है मीटिंग होती है तो लगता है यार आज ये कैंसिल हो जाए तो बेटर है. लगता है आज अगर कुछ फोन आ जाए कि सर हम आज नहीं सकते, हमें तो हिम्मत नहीं होती कैंसिल करने की. हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई है. My father has trained us like that कि we don't have the whatever stage of our life. I still don't have the guts to pick up the phone. यार आज मीटिंग कैंसिल करो, कल करते हैं. वो तो होता नहीं है, तो वेट करते हैं कि तुम कर दो कैंसिल यार. या फिर आज के मौसम में बारिश हो जाए. अभी तो हम so many people जो खुश हो रहे होंगे कि अरे फ्लडिंग हो गई, अरे तो जाने की जरूरत घर बैठ के पकौड़े. बिल्कुल. अच्छा चलिए, अब इशारा हो चुका है तो मैं क्योंकि 90s के राजा हमारे बीच में तो मैं चाहता हूँ कि एक आप अपना फेवरेट 90s वाला कोई गाना बताएं और अर्जुन तब तक आप भी एक सोच के रखिए. चलो थैंक गॉड इतना बुरा गाना आ गया दिमाग में. नहीं चलेगा. रेडी. तो पहले आप कर लो. गाना है नहीं बता दीजिए, मतलब गा के बता दीजिए. एक फिल्म थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, आमिर खान की एक फिल्म थी, आमिर खान एंड हु आई डोंट नो, आई फॉरगॉट, मे बी इट वाज. आप गाना गाइए, देखते हैं. अब गाना बताओ. हम गाने का नाम था गुलाई गुलाई गो. गुलाई नो जोक्स, चेक ऑन YouTube. गुलाई गुलाई गो. वो तो हर गुलाई. एग्जैक्टली एंड हर 10 इयर्स में आता है. 80s में 70s में गाना था गुलाई गो. हाँ गुलाई गो. एंड दे लाइक डांसिंग इन लाइक धोतीज ऑन द बीच. हर 10 इयर्स में चेक इट आउट. या 70s में गाना था गा पुची गम. हाँ वो तो गाना बहुत चला था. ये तो आपको कोई गाना याद है? Obviously अखियां मिला क्या तूने किया जादू. I should have sang his song, but sorry आपने 90s बोला, मेरे दिमाग में गुलाई गुलाई वो एकदम होता है, सबकॉन्शियसली चिपका होता है. तो हमारे लिए अभी क्या है ना, 90s के थोड़ी है. That's true. चलिए ग्रेट, थैंक यू सो मच. बहुत मजा आया. लकीली गॉन गेम में गाना नहीं है. मुझे आप बोलते 90 तो मैं तो गॉन गेम का गाना खाता. मेरे तो अभी तक 90s ही चालू है. Thank you so much. Thank you. All the best.